मैं चंद्रपाल सिंह साक, पत्रकार हिंदुस्तान। आज हम मैनपुरी के वर्धमान मैगजीन सिंडिकेट के प्रमुख विक्रेता गुंजन जैन के पास पहुंचे हैं और इनसे जानना चाहेंगे आपके यहाँ किस प्रकार की कंपटीशन की पुस्तकें बिकती हैं और कैसे इन परिस्तारियों को नौकरी मिलती है। आज इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष जैन। एक नाम और है आपका कोई? घर का नाम गुंजन जैन के हम सब लोग जानते हैं। वैसे मैं जानना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ कंपटीशन की पुस्तकें बेची जाती हैं। जी बिल्कुल बिकती है हमारे यहाँ। किस प्रकार की आपके यहाँ पुस्तकें बेची जाती हैं? हमारे यहाँ क्लरिकल से लेके यूपीपीएससी यूपीएससी तक की सारी बुक्स उपलब्ध हैं। सारी कॉम्पिटिटिव बुक्स मिलेंगी, सब्जेक्टिव भी कंपटीशन बुक्स मिलती हैं। और जो बच्चों कंपटीशन तैयारी करते हैं तो कंपटीशन आने से पहले वो लगभग 5 से 6 महीने 1 साल से बच्चे तैयारी करते रहते हैं और वो सब्जेक्टिव बुक्स के थ्रू तैयारी करते हैं और उनका बेस भी मजबूत हो जाता है इसके थ्रू। और रिसेंटली पिछले 4-5 महीने से कोई वैकेंसी थी नहीं इलेक्शन के बाद, अब वैकेंसी जारी हुई हैं तो बच्चे अब इस समय लेखपाल की परीक्षा में लग गए हैं तैयारी करने में और सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं। इनकी सारी बुक्स जितने भी सब्जेक्टिव, सॉल्व, प्रैक्टिस, गाइड या नोट्स टाइप के पेपर्स बेस में भी सब डेटा उपलब्ध है मेरे पास। अच्छा, कहते हैं कि जब भी पढ़ोगे तभी नौकरी मिलेगी। अगर हम जॉब के लिए बात कहें तो हाँ, बात सही है। पढ़ने वाले को कोई नहीं रोक पाया, जो पढ़ता है वो सिलेक्शन ज़रूर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें शिक्षा के स्तर की तो लोग नॉर्मली जॉब के लिए तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग अपना शैक्षिक स्तर बढ़ाना चाहते हैं वो अपने कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और उनका जो बौद्धिक स्तर होता है उच्च स्तर पर आ जाता है और वो बुद्धिजीवी में शामिल हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका निरंतर पढ़ते रहते हैं, वो कंपटीशन को बहुत अच्छे से फाइट भी करते हैं और जो पढ़ता रहता है वो कंपटीशन क्लिक भी करता है। अब कोई एक ही कंपटीशन के लिए पढ़ता है, फिर वो हताश होकर कहता है इसमें मेरा 1 या 2 नंबर से रह गया, तो उनके केवल कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इसकी वजह से वो लोग रह जाते हैं। लेकिन जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अपने सब्जेक्टिव तैयारी करते रहते हैं, वो बच्चे निस्संदेह ही बिल्कुल सफल होते हैं। और कई एग्जाम क्रैक भी, ऐसे मैनपुरी में कई एग्जाम्पल हैं जो कहते हैं सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, लेकिन मेरे कांटेक्ट में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक साथ कई एग्ज़ाम क्लिक किए और 4 से 5 या 6 जॉब भी उन्होंने स्विच भी किए हैं। तो ये कहना तो गलत होगा कि साहब नौकरी नहीं मिलती। पढ़ने वाले के लिए कोई रास्ता कठिन नहीं, बस वो अपना एजुकेशन के अकॉर्डिंग और कंपटीशन के अकॉर्डिंग कंसेप्चुअल नॉलेज लेता रहे तो वो आगे बढ़ जाएगा। जैन साहब, हम जानना चाहेंगे आपके यहाँ किस प्रकार की सर्विस की पुस्तकें कंपटीशन के लिए मिलती हैं? हमारे पास सभी कंपटीशन की बुक्स उपलब्ध रहती हैं। बच्चा अगर क्लरिकल की तैयारी करता है तो क्लरिकल की मिलेगी, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करता है तो उसमें एसएससी, इसके थ्रू जितने भी कंपटीशन फाइट होते हैं उनकी बुक्स मिलेंगी। अगर बच्चा ए ग्रेड की तैयारी करना चाहता है यूपीपीसीएस या यूपीएससी लेवल पे, तो उसकी भी सारी बुक्स, टेक्स्ट बुक भी उपलब्ध है और इवन प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर सभी कुछ उपलब्ध है। बस बच्चा पढ़ना शुरू करे, डेटा मेरे पास पूरा उपलब्ध है। जैन साहब, आपके यहाँ से जो कंपनीज की पुस्तकें लेकर जाते हैं और जब उनकी सर्विस लग जाती है, लौट के आपको धन्यवाद देने आते हैं? बिल्कुल, ऐसा कई बार नहीं सैकड़ों बार हुआ है। बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वो ज्वाइनिंग लेके जब वो अपने घर आते हैं तो एक बार हमारे पास ज़रूर आते हैं, क्योंकि मैं उनकी, जब मेरे पास कोई भी बच्चा आता है मैं मोस्टली उनकी काउंसलिंग जरूर करता हूँ। थोड़ी बहुत तो उन्हें अपनी तरफ से एडवाइस भी करता हूँ क्या पढ़ना चाहिए तुमको, किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किस लेवल का आपको क्या पढ़ना है, इस तरीके का मैं उनको गाइड भी कर देता हूँ। तो जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो एक बार ज़रूर मेरे को विश करने ज़रूर आते हैं और मेरे पास से जितने बच्चे सिलेक्ट होके गए हैं, आई थिंक दैट कि मैं ये कहूँगा कि जैसे बहुत से लोगों का तो पुंछ, कश्मीर जैसी जगहों से भी फ़ोन आता रहता है, उनको कोई कंपटीशन की तैयारी करनी होती है तो वो वहाँ पे जॉब के साथ बैठ के वो तैयारी भी करते हैं। मतलब आप देखिए, वो सीमा के बॉर्डर पे बैठ के ड्यूटी कर रहे हैं और जो उनके पास समय रहता है उस समय में उनको बुक्स भी मैं उपलब्ध करा देता हूँ जिससे वो अपने बैठ के वहाँ पर तैयारी कर सकें।
जैन साहब, आपकी काफ़ी पुरानी दुकान है ज़िले में, अखबार के पहला नंबर आपका है। क्या कहेंगे आप, कितनी पुरानी दुकान ये है? तो पिताजी की मेहनत का फल है। दुकान को पापा जी द्वारा स्थापित किए वो लगभग 60 से 61 साल होने वाले हैं। और हमारे यहाँ अखबार का काम शुरू से रहा, उसके बाद बुक्स का काम रहा। अब कंपटीशन का सारा टोटली मैटर मेरे पास से उपलब्ध हो जाता है बच्चों को। जो बच्चे क्लरिकल लेवल से लेके और ऑफिशियल लेवल तक, उसके बाद ए ग्रेड ऑफिसर के, अगर चाहे वो यूपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, वहाँ तक की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी की सारी टेक्स्ट बुक भी मेरे पास उपलब्ध हो जाती हैं। इवन बच्चे सॉल्व पेपर, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब लेते हैं। अब आपके यहाँ मैनेजमेंट का कार्य कौन देखता है? मैनेजमेंट का काम शुरू से ही मेरे सबसे बड़े भाई श्री आदेश कुमार जैन जी देखते रहे, और उन्हीं के नेतृत्व में हम चारों भाई काम करते हैं। और मैं बुक्स का काम करता हूँ, बाकी 3 भाई मेरे अखबार का काम करते हैं, एक प्रिंटिंग प्रेस भी है हमारे यहाँ। तो हम पाँचों भाई एक ही पेड़ के नीचे बैठ के बड़े भैया के नेतृत्व में सब काम करते हैं। वही हमारे देख रेख, वही मेरे पालन आ रहे हैं पिताजी के बाद, और उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम लोग काम करते हैं। आपके यहाँ अखबार कौन कौन से आते हैं और कितने आते हैं? हमारे पास अखबार हिंदुस्तान है, दैनिक है, अमर उजाला है, राष्ट्रीय सहारा, आज, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, ये तो डेली न्यूज़पेपर आते हैं। इनके अलावा कंपटीशन के पेपर अलग आते हैं, और इनकी लगभग क्वांटिटी कोविड के बाद गिर गई है, थोड़ी बहुत सर्कुलेशन थोड़ा गिरा है, क्योंकि कई लोग नहीं रहे, इस उनके अभाव में सर्कुलेशन काफ़ी कम हो गया। अब मेरे पास लगभग 5000 के आसपास सप्लाई है कस्टमर्स। जैन साहब, एक सवाल और है हमारे पास। मैं जानना चाहेंगे, आपके यहाँ तमाम प्रकार के लोग आते हैं, कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो गरीब किस्म के होते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, पुस्तकें खरीदने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए कुछ छूट होती है आपके लिए स्पेशल? बिल्कुल, जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनको तो या तो मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट करके अगर वो परचेज़ करना चाहते हैं करते हैं, नहीं तो कुछ अपनी चीज़ें कुछ अपने पास से उपलब्ध करा देता हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो साहब ट्यूशन के भी पैसे नहीं दे पाते, तो चूँकि बहुत पुराना काउंटर है, कई कंपटीशन कोचिंग हमारे सामने खुली हैं, कई लोगों का सहयोग भी रहा है, तो उनके सहयोग से मैं थोड़ी फ्री कोचिंग भी करवा देता हूँ उनको, तो उनको इसका लाभ भी रहता है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे अगर इसका लाभ सही तरीके से लेते हैं तो वो निश्चित रूप से वो आगे बढ़े जाते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति शाक्य। अच्छा, आप बताइए किस कंपनी की तैयारी करने जा मैं रहे हैं? लेखपाल की भी तैयारी कर रही हूँ अब, क्योंकि लेखपाल की कल नोटिफिकेशन आया और मैं सीटेट टेट क्वालिफाई हूँ, तो इसलिए मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ। क्या बनना चाहती हो? मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। बेटा, क्या नाम है आपका? सनी। अच्छा, आज किसकी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप? किसकी? एनटीपीसी। एनटीपीसी की। कितनी पढ़ाई की है आपने? ग्रेजुएशन। क्या बनना चाहते हो? गवर्नमेंट जॉब हो जाए। नाम है तुम्हारा? पंकज। पंकज जी, बताइए आप कौन सी नौकरी करना पसंद करेंगे? मैं आर्मी की नौकरी करना पसंद करूंगा, लेकिन अभी 2 साल से तो आर्मी की नौकरी नहीं निकली है। इस चीज़ के लिए बड़ा परेशान हूँ। हमारे जैसे और भी काफ़ी भाई लोग हैं जो परेशान हैं, उसका अगर कुछ निवारण हो सके तो जल्दी कर दीजिए। आज आप लोगों ने वर्धमान मैगजीन सिंडिकेट के संचालक मनीष जैन उर्फ गुंजन भैया की दुकान पर बहुत सारी जानकारियां आपने सुनी हैं, और इन्होंने बताया है कि हम गरीब लोग जो बच्चे होते हैं उनकी भी मदद कर देते हैं, ट्यूशन के पैसे भी दे देते हैं, पुस्तकें इनको दे देते हैं, पढ़ के वे वापस भी कर जाते हैं। ऐसे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जानकारी दी। अगर आपको मेरा ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो हमारे CPS न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें बड़ा आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी बुक्स मिलती है अपने पास। अभी रिसेंटली वो रेत समाज